फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज की वीडियो का टॉपिक क्लास 12th की चैप्टर 7th डिफरेंशिएशन की 7.3 एक्सरसाइज का है। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के सारे पार्ट सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर पहले वो देखें। अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड ऑनवर्ड उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, y गिवन है cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हम ट्राई करेंगे कि x को हम कुछ पुट करें ताकि क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाए। देखिए यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ x को cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर y क्या आ जाएगा हमारे पास, cos इनवर्स रूट 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है ना। 1 प्लस cos का मतलब 2 cos स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल होगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो cos इनवर्स कितना आ जाएगा, cos थीटा। तो y इक्वल आ जाएगा थीटा के। अब y सॉल्व हो चुका है, बट हमें क्वेश्चन x में गिवन था, इसलिए हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने से पहले राइट हैंड साइड पे फंक्शन x में लेकर आना है, ठीक है। अब x में कैसे लेकर आएंगे, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब x क्या गिवन है हमें, cos 2 थीटा। अब देखिए यहाँ से हमें थीटा निकालना है तो पहले cos उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा फाइंड आउट करना है तो 2 भी हटेगा, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा, 1/2 cos इनवर्स x। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ 1/2 cos इनवर्स x। अब ये सिंपल फंक्शन बन गया x में। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो dy/dx कितना आ जाएगा। देखिए 1/2 कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/2 तो एज इट इज रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का सेकंड पार्ट। y है cos इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं x को cos थीटा। आप यहाँ पे sin थीटा भी पुट कर सकते हैं, cos थीटा भी पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन सेम ही आएगा, बस आंसर थोड़ा प्लस माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 cos थीटा एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट होता है sin थीटा। ये फॉर्मूला हो गया 2 cos थीटा sin थीटा, डेट इज sin 2 थीटा। क्लियर है इतना। अब बाहर तो cos है, अंदर sin है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन को cos में कन्वर्ट कर देंगे, डेट इज π/2 माइनस जो भी एंगल गिवन है वो लगा करके। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, cos इनवर्स कैंसल, यह आ जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। अब आंसर हमें अगेन x में चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो थीटा कितना आ जाएगा, cos उधर जाएगा, cos इनवर्स x, तो यहाँ आ जाएगा -2 cos इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dy/dx फाइंड करेंगे, π/2 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, -2 एज इट इज, cos इनवर्स का डेरिवेटिव खुद माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये होगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x को tan थीटा, ठीक है। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये अंदर वाली टर्म क्या है, फॉर्मूला बन जाता है tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा। तो tan इनवर्स और tan कैंसल, y आ गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, tan इधर जाएगा, tan इनवर्स x। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dy/dx, 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, cos इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। अब बाहर cos इनवर्स है, अंदर sin है, तो अगेन sin को हम क्या करेंगे, cos में कन्वर्ट कर देंगे, π/2 माइनस एंगल लिखकर, cos इनवर्स कैंसल, तो y आ गया π/2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पर इसे दोबारा x में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan उधर जाएगा, tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx फाइंड आउट करेंगे, π/2 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, -2 एज इट इज,
और टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल x है तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पुट कर लेते हैं हम x को साइन थीटा, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर किया ना थर्ड, उसमें ही सारे फॉर्मूले हैं, वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बनता है साइन 3 थीटा का, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन कैंसल 3 थीटा के इक्वल, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स x। ये y है, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, तो 3 कांस्टेंट है एंड साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर। अब एंगल x है तो x का स्क्वायर, अगर यहाँ पे कुछ और होता तो उसका भी हमें डेरिवेटिव लेना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। यहाँ पुट कर देते हैं हम x को टेन थीटा, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, कॉट इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा। कॉट इनवर्स ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, टेंजेंट π/4 प्लस थीटा का, बाहर कॉट है अंदर टेंजेंट है, तो इसे कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं π/2 माइनस एंगल करके, ठीक है। अब टेंजेंट एंड कॉट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा π/2 माइनस π/4 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे टेन इनवर्स x। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy/dx, ये दोनों कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन एज इट इज, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ का सेवेंथ पार्ट, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी हम पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर को कोस 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा पुट कर लेते हैं। y किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे x को पुट कर देते हैं हम टेन थीटा, x को हम पुट कर देते हैं टेन थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है डायरेक्ट किसका, कॉस 2 थीटा का, तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, y आ जाएगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स x, तो 2 टेन इनवर्स x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये y है, अब dy/dx फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट्स सो सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y ये गिवन है, देखो a को हम पुट करते हैं x को हम पुट करेंगे a cos 2 थीटा, यहाँ से x की वैल्यू थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले थीटा फाइंड करने के लिए पहले x उधर जाएगा तो x/a ये आ जाएगा cos 2 थीटा, अब cos उधर जाएगा cos इनवर्स x/a इज इक्वल टू 2 थीटा, अब 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 1/2 cos इनवर्स x/a, ये आ जाएगी थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, y किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स रूट a माइनस a cos 2 थीटा डिवाइड में a प्लस a cos 2 थीटा। अब देखिए a तो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस, नीचे 1 प्लस कॉस, तो 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर, जो भी कॉस का एंगल है उसका हाफ, 1 प्लस कॉस का मतलब 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ, 2 से 2 कैंसिल, टेन इनवर्स रूट में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, ये आ जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा, तो y की वैल्यू आ जाएगी थीटा, और थीटा हमने फाइंड आउट किया है ऊपर, वो है 1/2 cos इनवर्स x/a। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है और cos का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो माइनस 1/2 रूट में 1 माइनस जो भी एंगल है वो उसका स्क्वायर, दैट इज x/a का स्क्वायर, ये हो जाएगा x²/a स्क्वायर। बट ये हमारे पास क्या है, ये x नहीं है तो x/a का डेरिवेटिव हम यहाँ लिखेंगे वो होगा 1/a। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा माइनस a स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो a ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/a, a से a कैंसल, ये आ जाएगा -1/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपके पास क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं, अगेन वही जो हमने अभी यूज़ किए हैं। 2 tan थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 10 2 थीटा होता है, और ये वाली टर्म साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू कॉस 2 थीटा, और tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई इसके इक्वल होता है। और अगर बीच में माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस लगेगा। तो इन सबको हम यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक वे बताऊँगी। वो क्या है, देखिए हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो गया, मतलब साइन एक्स आ गया रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालती हूँ तो वो आ जाएगी रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं कॉस एक्स को एक्स मान लूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम पुट करेंगे एक्स को साइन थीटा या कॉस थीटा, क्योंकि एक्स को साइन थीटा पुट करके ये फॉर्मूला बनेगा, मतलब कॉस थीटा लिखा जाएगा, और एक्स को कॉस थीटा पुट करके साइन थीटा मिल जाएगा। इसी तरह से सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, और कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 है। यहाँ से पहले सिकेंड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 उधर जाएगा प्लस में, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। इस तरह से कॉसेकेंड निकालेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। तो देखिए दोनों टर्म क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट, तो एक तरह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट बना। तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम पुट करेंगे एक्स को टेन थीटा या कॉट थीटा, ताकि हमें सिकेंड और कॉसिकेंड में से कोई टर्म मिल जाए। अगर कॉट पुट करूंगी तो कॉसिकेंड मिलेगा, टेन पुट करूंगी तो सिकेंड मिलेगा। नेक्स्ट इसी फॉर्मूला में से अगर मैं टेन की और इसमें से अगर मैं कॉट की वैल्यूज फाइंड आउट करती हूँ तो ये टर्म्स मिलेंगी। ये दोनों टर्म्स किसके जैसी हैं, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के जैसी हैं, तो एक्स को हम पुट करेंगे सिकेंड या कॉसिकेंड। मतलब दो टर्म्स हैं, एक 1 है और एक्स स्क्वायर है, या तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा या एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, या दोनों का सम होगा। अगर दोनों का सम है तो एक्स को टेन थीटा कॉट थीटा में से पुट करेंगे। अगर 1 में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्स को साइन या कॉस पुट करेंगे, और अगर एक्स स्क्वायर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिकेंड या कॉसिकेंड पुट करेंगे। ये आपको क्वेश्चन देख के पता लगाना है कि क्या टर्म गिवन है और हमें क्या पुट करना है। अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट फिफ्थ का, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये है। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डैट मीन्स x को 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये टर्म है, तो डैट मीन्स x को या तो मैं 10 पुट करूंगी या कॉट पुट करूंगी। कॉट पुट करके मुझे कॉसिकेंड मिलेगा, तो अगर कॉट पुट करके कॉसिकेंड मिल रहा है तो 1 अपन कॉसिकेंड तो साइन होता है, तो डैट मीन्स हम x को क्या पुट करेंगे, यहाँ पर x को हम पुट करेंगे कॉट थीटा। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 ओवर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, डेट मीन्स साइन इनवर्स 1 अपॉन कॉसिकेंड थीटा, और साइन इनवर्स इसे लिख सकती हूँ साइन थीटा। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के, और थीटा की वैल्यू होगी कॉट इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको, क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, हमें क्या करना है, खुद देख के पता लगाना है कि यहाँ पे क्या पुट करें। अब इतना तो हमें पता लग गया कि अगर दोनों प्लस में है तो एक्स को या तो कॉट पुट करेंगे या 10 पुट करेंगे। 10 पुट करके मुझे नीचे सिकेंड मिल रहा है, और 1 अपॉन सिकेंड कॉस होता है, कॉस को फिर साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा π/2 माइनस एंगल करके। ठीक है, तो इसलिए पहले ही मैंने क्या कर दिया, इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 रूट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 4x है। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखें टेन इनवर्स, इसे मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 रूट एक्स ओवर 1 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 रूट एक्स, 2 का स्क्वायर 4 रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 4x। ये बिल्कुल इसके जैसा है सेम। ठीक है, अगर मैं 2 रूट एक्स को टेन थीटा पुट कर लूँ तो फॉर्मूला मिल जाएगा, तो मैं पुट कर लेती हूँ 2 रूट एक्स को टेन थीटा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, y आ जाएगा टेन इनवर्स, देखिए 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 10 2 थीटा। ठीक, यहाँ आ जाएगा 10 2 थीटा, तो 10 इनवर्स और 10 कैंसर, y आ जाएगा 2 थीटा। अगेन थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, वो आएगी 10 इनवर्स 2 रूट x। तो डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है, 10 इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर, 2 रूट एक्स का स्क्वायर है 4x। अब 2 रूट एक्स एक्स नहीं है इसलिए इसका भी यहाँ डेरिवेटिव लेना होगा, 2 कांस्टेंट रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 ओवर रूट एक्स 1 प्लस 4x। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ का थर्ड पार्ट,
इसे इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये क्या है, ए के प्लेस पे एक्स है, एक्स के प्लेस पे वाई है, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स एक्स। अब इसको तो कुछ सिंप्लीफाई करना ही नहीं है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, ये भी देखें दोनों टर्म्स हैं प्लस में और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे है, तो इसे भी मैं क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स रूट ए प्लस tan इनवर्स रूट एक्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, बट ये एंगल एक्स नहीं है इसलिए इसका भी डेरिवेटिव हम लिखेंगे, वो होगा 1/2 रूट एक्स। तो ये आ जाएगा 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में देखें y, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स a की पावर 1/3। अब अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ तो ये 1/1 प्लस इस एंगल का स्क्वायर मतलब 2/3। अब ये एंगल x नहीं है इसलिए इसका डेरिवेटिव, पहले पावर आ गई, पावर में से एक लेस करेंगे मतलब 1/3 माइनस 1 हो जाएगा -2/3 और x का डेरिवेटिव 1 और ये पूरा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। ये आ जाएगा 1/3 x की पावर 2/3 1 प्लस x की पावर 2/3। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। यहाँ पे देखें ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन नीचे है, तो ये भी हमारा फॉर्मूला बन गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये थे हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के पार्ट्स जिनको हमने सॉल्व किया है। बाकी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ के आई थिंक सारे पार्ट हो चुके हैं, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन में क्या है, y हमें ये गिवन है, हमें इसको सॉल्व करना है। जब भी हमारे पास 1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस एक्स हो तो हमेशा पुट करते हैं x को cos 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू भी साथ साथ फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले cos उधर जाएगा मतलब cos इनवर्स x होगा 2 थीटा, फिर 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, y किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड में 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। 1 प्लस cos का मतलब 2 cos स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ, रूट माइनस 1 माइनस cos का मतलब 2 sin स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ। सेम फॉर्मूला नीचे बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा का रूट प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा का रूट। अब देखें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से रूट 2 कॉमन आके कट जाएगा और स्क्वायर रूट से कटेगा, यह आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा, जो कि होता है फॉर्मूला किसका, टेंजेंट π/4 माइनस थीटा का। यहाँ से tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा π/4 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी, वो है 1/2 cos इनवर्स x। ये y है, अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। π/2 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हम लिख सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 का सेकंड पार्ट। सेम आपने यहाँ पर भी वही करना है, बस एक्स स्क्वायर है लास्ट क्वेश्चन की तरह, यहाँ पे x था तो आपने एक्स स्क्वायर को पुट करना है cos 2 थीटा। जब आप एक्स स्क्वायर को पुट करोगे यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा
और पूरा क्वेश्चन बिल्कुल यही कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, π/4 - 1/2 y इज इक्वल टू π/4 - 1/2 कॉस इनवर्स यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, π/2 का 0 और ये कॉस का नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/2 √1 माइनस कॉस का जो एंगल है उसका स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है इसलिए इसका भी डेरिवेटिव हम लेंगे, डेट इज 2x, 2 से 2 कैंसिल, यह आ जाएगा x डिवाइडेड बाय √1 माइनस x की पावर 4। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, फर्क क्या है, वहाँ पर x था, यहाँ पे x के प्लेस पर x स्क्वायर है। तो आपने बिल्कुल यही स्टेप्स करने हैं, जस्ट यहाँ पे x स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे x स्क्वायर होगा, यहाँ x स्क्वायर होगा, ये बिल्कुल सेम टर्म बन जाएगी आपके पास। फिर यहाँ पे आप x स्क्वायर लिखोगे और उसके बाद आपकी ये डिफ्रेंशिएट करके टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ का, सिक्स का थर्ड पार्ट, tan इनवर्स x ओवर √a² माइनस x स्क्वायर, हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखें a स्क्वायर को अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ, 1 मान लूँ, तो 1 माइनस x स्क्वायर बना। जब 1 माइनस x स्क्वायर है, 1 माइनस x स्क्वायर है तो आप x को साइन या कॉस पुट करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर 1 नहीं है, a स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, a का, इसलिए मैं x को पुट करूँगी a साइन थीटा। हम पुट करेंगे x को a साइन थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले a है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, x/a इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a के इक्वल, यहाँ पे ये इक्वल का साइन है। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, y कितना होगा, tan इनवर्स a साइन थीटा a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें डिनोमिनेटर में जो a स्क्वायर है वो मैं रूट में से कॉमन लूँगी तो रूट के साथ आएगा, मतलब रूट के साथ a स्क्वायर कॉमन आएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल होके आ जाएगा बाहर a, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल हो गया, tan इनवर्स साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट होता है कॉस थीटा और साइन बाय कॉस होता है tan थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ tan थीटा। अब tan इनवर्स tan कैंसिल, ये आ गया थीटा, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x/a। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर। अब एंगल हमारा x नहीं है तो x/a का डेरिवेटिव 1/a, यहाँ एलसीएम लेंगे, a स्क्वायर रूट से बाहर जाके a बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा a² माइनस x स्क्वायर रूट और ये 1/a, a कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा 1/√a² माइनस x स्क्वायर। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस a की पावर 4। तो देखें यहाँ पे x की पावर 4 का मतलब क्या है, x की पावर 4 प्लस a की पावर 4, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर मतलब एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। अब हमें एक्स स्क्वायर को पुट करना है इसका मतलब, ठीक है, और जब इसे एक्स मान लेती हूँ अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट, तो इसका मतलब एक्स को या तो 10 पुट करेंगे या कॉट पुट करेंगे। अब हम देखते हैं हमें 10 पुट करना है या कॉट पुट करना है, उसके लिए सबसे पहले हम 10 पुट करके देख लेते हैं कि इससे हमारा क्वेश्चन कितना सॉल्व होगा। ठीक है, और यहाँ पर a की पावर 4 है तो a की पावर 4 ही मिलना चाहिए इसका स्क्वायर करके, तो a स्क्वायर मैं लिख दूंगी ताकि मेरे पास इसका स्क्वायर करके यहाँ मिलेगा a की पावर 4। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर x स्क्वायर को a स्क्वायर tan थीटा, तो y कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर tan थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4, x की पावर 4 का मतलब a स्क्वायर tan थीटा का स्क्वायर, डेट मीन्स a की पावर 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस a की पावर 4। अब देखिए a की पावर 4 रूट से बाहर आएगा, a स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर tan थीटा a स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, यह आ जाएगा साइन इनवर्स tan थीटा और नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास, सीकेंट थीटा।
अब इनको हम क्या करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये होगा 1 साइन बाय कॉस और सेकेंड थीटा होता है 1 अपॉन कॉस। कॉस से कॉस कैंसिल, फिर साइन इनवर्स कैंसिल, तो थीटा बचा। थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। पहले ए स्क्वायर उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, फिर 10 जाएगा, दैट इज 10 इनवर्स। ये आ गई थीटा की वैल्यू। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 4 ए की पावर 4। और ये एंगल हमारा x नहीं है, इसलिए इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और a की पावर 2 एज इट इज। अब देखिए इसे सॉल्व करना है, a की पावर 4 ऊपर जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल होकर a स्क्वायर बनेगा और ये 2x साथ में रहेगा और a की पावर 4 प्लस x की पावर 4। ठीक है, होपफुली आपको ये कैलकुलेशन समझ आई होगी। हमने सिंपल कैलकुलेट किया है, आप स्टेप बाय स्टेप करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3 माइनस 2x ओवर 1 प्लस 6x। अगेन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नीचे और ये 1 है, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3 माइनस 10 इनवर्स 2x। अब इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। 10 इनवर्स 3 हमारा कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा 0। फिर उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस का साइन 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। जैसे कि एंगल हमारा 2x है, एंगल हमारा x नहीं है, इसलिए 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगेन x को हम पुट कर लेते हैं 10 थीटा, पुट x इज इक्वल टू 10 थीटा। अब कॉट थीटा भी पुट कर सकते हैं, फिर कन्वर्जन लगेगी, नथिंग एल्स। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का रूट, डेट इज सेकेंड थीटा माइनस 10 थीटा। अब हम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो 10 इनवर्स आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन की फॉर्मूला पता है, तो इन दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, मैं साइन थीटा को ये लिख सकती हूँ, और ये है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये क्या आ जाएगी टर्म, देखें ये बनेगा हमारे पास 10 इनवर्स 1 माइनस का मतलब 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ मतलब पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, और नीचे है हमारे पास 2 साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 कोस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, सॉरी थोड़ा टर्न हो गया था, यहाँ से अब आपको समझ आ गया होगा। देखिए 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन को हमने कन्वर्ट किया कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा में, कॉस को साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा में। अब 1 माइनस कॉस का मतलब 2 साइन स्क्वायर, जो भी यहाँ एंगल है उसका हाफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, और साइन एंगल होता है 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। 10 इनवर्स कैंसिल, ये आ गया पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 10 इनवर्स x होगी, तो पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 10 इनवर्स x। अब हम इसे डिफरेंशिएट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 का 0 माइनस 1 अपॉन 2, 10 इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये टर्म है यहाँ पे y गिवन है, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे है, माइनस का साइन है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स x। सेम वे में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे, बीच में प्लस का साइन है, तो ये होगा 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स x। अब ये टर्म इससे कैंसिल है, तो y किसके इक्वल है 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 2, और दोनों ही कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव जब मैं लूँगी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये आ जाएगा 0 के इक्वल। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें ये टर्म प्रूव करनी है। तो देखें इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला हम लगा ही नहीं सकते, कुछ यूज़ ही नहीं है। अगर x को हम साइन थीटा भी पुट कर लेते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा करेंगे, तो दोबारा से वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें ये टर्म लेकर आनी है एक्चुअल में, तो हम इसे ही डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर लगाते हैं, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर, अब डेनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक्स के दो फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, प्लस अब एक्स एज इट इज साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का साइन, न्यूमरेटर एज इट इज लिखेंगे एक्स साइन इनवर्स एक्स, और डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, डेनोमिनेटर में आ जाएगा 1 अपॉन 2
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, जिसमें x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखें हमें डेरिवेटिव के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में चाहिए, तो इस टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट साइन इनवर्स एक्स प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस का साइन, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हमें x भी चाहिए तो x भी मिल गया। बाकी इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये y बाई एक्स आता है या नहीं आता। x एज इट इज़, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, ये आ जाएगा x प्लस साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x डिवाइड में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसिल होगी। अब ये रूट इसके नीचे है सिर्फ, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है, x प्लस, देखिए बचा क्या, साइन इनवर्स x डिवाइड में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू यहाँ से निकालूंगी तो वो आ जाएगी y बाय एक्स, और हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th का सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स, ये दिया हुआ है, हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, x को पुट कर लेते हैं cos 2 थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 cos इनवर्स x। अब देखिए पुट करके क्या आता है, साइन 2 tan इनवर्स, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos का मतलब 2 साइन स्क्वायर, और एंगल 2 थीटा है उसका हाफ थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो उसका बन जाएगा ये टर्म, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, उसके बाद ये आ जाएगा साइन 2 tan इनवर्स, रूट के अंदर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, tan इनवर्स tan कैंसिल, तो आ जाएगा साइन 2 थीटा के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा साइन 2 1 बाय थीटा की वैल्यू, मतलब 2 उधर लेके चल जाऊंगी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या चलो आप ये लिख दिया है तो ये टर्म आ जाएगी, मतलब साइन कॉस इनवर्स एक्स, ये टर्म आ गई, और हमें ये फॉर्मूला लेकर आना है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये y है, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ले लेते हैं, या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या बनेगा, देखें y का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज। अब एंगल x नहीं है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स कैंसिल, x आ गया तो -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना था, और ये हमारा सॉल्व हो गया। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, y हमें ये गिवन था, जब भी हमारे पास 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स होता है तो x को हमेशा हम पुट करते हैं cos 2 थीटा, क्योंकि ये बन जाएगा ऊपर देखो 1 माइनस cos 2 थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा का रूट, और 1 माइनस कॉस का मतलब 2 साइन स्क्वायर, जो भी यहाँ एंगल है उसका हाफ, और इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है हाफ, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये टर्म मिल गई, और ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल, tan इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा आ जाएगा, 2 थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे कॉस इनवर्स एक्स, फिर उसके बाद हम इसे सिंपल डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखें, हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, तो टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, यू इंटू वी लगा रहे हैं, प्लस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इस टर्म को देखते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, अब एंगल x नहीं है, x बाई ए है, तो उसका डेरिवेटिव 1/a। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा प्लस का साइन 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बनेगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक ए से ए कैंसिल होगा, बट ये ए स्क्वायर रूट ऊपर जाएगा, ए बनेगा, तो अगेन ए स्क्वायर मिल जाएगा मुझे, a² / 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ, एलसीएम ले सकती हूँ। 1/2 ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं, सारे में ही था, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट एलसीएम हुआ। यहाँ आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 1/2। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, तो एलसीएम लेने के बाद ये भी माइनस होगा, ये कैंसिल नहीं होंगे, ये ऐड हो जाएंगे। ये आ जाएगा 2 टाइम ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 ओवरऑल कॉमन आके कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। देखिए यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को साइन थीटा, तो अगर मैं कॉस थीटा फाइंड आउट करूँगी तो वो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, डेट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग करूँगी तो एक्स की पावर 4 मिलेगा, तो ये टर्म आ गई। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बाहर साइन इनवर्स है तो साइन का फॉर्मूला बनाऊंगी। अगर मैंने इसे साइन थीटा पुट किया है तो ये मुझे मिल रहा है कॉस थीटा। अब अगर मैं इसे पुट कर देती हूँ साइन बीटा या कुछ भी फाई पुट कर देती हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन फाई, तो कॉस फाई किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई रूट, डेट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू है साइन थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट आ गया कॉस फाई, प्लस x है हमारे पास साइन फाई, और ये वाली टर्म हमारे पास आ गई कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन a प्लस b का साइन साइन इनवर्स कैंसिल, तो y आ जाएगा थीटा प्लस फाई। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, वो आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। फाई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, वो होगी साइन इनवर्स एक्स। अब दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, y हमारे पास ये आ गया, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स की पावर 4। अगेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लेंगे 2x प्लस साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमें इसको प्रूव करना था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, y गिवन है कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का रूट, एंड सेम टर्म नीचे है, बीच में प्लस का माइनस का साइन है। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन, अगेन मैं इसको क्या करूँगी कॉस में कन्वर्ट कर दूँगी। जब भी हमारे पास 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन होता है तो उसे हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस π/2 माइनस एंगल लिखकर। अब सेम टर्म मैं चारों में लिखूँगी, कॉस π/2 माइनस एंगल रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एंगल रूट माइनस 1 माइनस कोस π/2 माइनस एंगल रूट। अब देखें दोनों मतलब चारों टर्म में फॉर्मूला सेम बन जाएगा। 1 प्लस कोस का मतलब 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ, रूट प्लस 1 माइनस कोस का मतलब 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ, डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2 प्लस 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। √2 चारों टर्म में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगी, न्यूमरेटर में स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, ये आ जाएगा कोस π/4 माइनस x/2, यहाँ आ जाएगा साइन π/4 माइनस x/2, डिवाइड में कोस π/4 माइनस x/2 प्लस साइन π/4 माइनस x/2। अब न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को अगर मैं कोस π/4 माइनस x/2 से डिवाइड कर देती हूँ तो यह आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट π/4 माइनस x/2, 1 माइनस टेंजेंट π/4 माइनस x/2, जो कि फॉर्मूला बन जाता है टेंजेंट π/4 प्लस एंगल का, एंगल ये गिवन है हमें, ये हमने लिख दिया, बट कॉट और यहाँ पर टेन है, कॉट इनवर्स टेन कैंसिल नहीं होते, तो इसलिए इस कॉट को हम टेन को कन्वर्ट कर देंगे कॉट में, तो होगा π/2 माइनस एंगल, तो हर एक टर्म के साइन चेंज हो जाएगा, प्लस x/2, कॉट इनवर्स कैंसिल, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एलसीएम होगा, 2 पाई माइनस पाई प्लस x/2,
तो ये टर्म तो हो गई 0, डैट मीन्स 0 प्लस x/2, ये y के इक्वल है। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ तो ये आ जाता है 1/2। और डेरिवेटिव में देखें कहीं पर भी x नहीं है, तो डैट मीन्स ये वाली टर्म मतलब डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट ऑफ x है। और इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था कि प्रूव दैट dy/dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।